एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल में मान लेंगे कि ऋतु की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो धारा की दिशा यानी अनुकूल, धारा के अनुकूल है ना, तो धारा के अनुकूल में जानते क्या होता है कि धारा की चाल में शांत जल में जो चाल है और धारा की चाल जुड़ जाती है, तो धारा की दिशा में यानी अनुकूल चाल जो है में धारा की चाल जुड़ जाएगी, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल में चाल क्या हो जाएगी, जो धारा की चाल है वो घट जाती है, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो समय तो देखिए 2 घंटा इसमें भी दिया है, विपरीत में भी अनुकूल में भी 2 घंटा, तो समय 2 घंटा हो गया। धारा की दिशा में समय बराबर 2 घंटा और दूरी है 20 किलोमीटर, धारा के दिशा में यानी अनुकूल में 20 किलोमीटर दूरी हो गया। और चाल जो है धारा की मतलब जो है धारा की दिशा में जो है धारा की दिशा में x प्लस वाई चाल हो गया। ठीक है, तिरछा ये 2 से काट देंगे, 2 एक कम देखो ये 2 हो गया, 2 एक कम 2 और 2 दहा में 20। ठीक है, तो हो गया x का x प्लस वाई का 1 में गुणा करेंगे x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। इसी तरह प्रतिकूल या धारा के विपरीत, ठीक है, विपरीत में 2 घंटा लगा था, समय 2 घंटा और दूरी 4 किलोमीटर, और विपरीत में चाल कितना है x माइनस वाई, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 को एक जगह उतार लिए, समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2। अब देखो असमान चिन्ह घट जाता है, अलग अलग चिन्ह था तो घट जाता है, वाई से वाई कट गया, ये समान चिन्ह है जोड़ जाएंगे तो 2x हो गया बराबर 10, 2 समान चिन्ह ये भी है, 10 2 12, अक्षर के साथ रहता है बटे में जाता है, 2 6 12, 2 से काट दिए 6 आ गया। समीकरण 1 में x की जगह 6 रख देंगे, तो समीकरण 1 यहाँ है तो ये x की जगह 6 रख देंगे, तो 6 प्लस वाई बराबर 10। ठीक, तो y बराबर ये 6 जाएगा उधर 10 की तरफ तो प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी घट जाएगा, 10 में से 6 घटा देंगे 4। तो ऋतु की शांत जल में चाल जो है x है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y है तो y हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका सवाल पूछा है। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में करते हैं। जब 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। ठीक है, पुनः इसी कार्य को एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक, हल में देखिए मान लेंगे जो पूछा है उसी को मानते हैं कि एक अकेली महिला कितना समय लेगी। ठीक है, तो माना एक महिला को किसी कार्य को करने में लगा समय x दिन। ठीक, x दिन में मतलब अकेली मतलब एक महिला ना किसी कार्य को करने में लगा समय दिन, समय बराबर x दिन। ठीक, अब देखो तब एक महिला द्वारा एक दिन में, ये तो x दिन में पूरा काम कर लेगी। ठीक, तो अब एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो पूरा काम का जो है x दिन में जो कार्य करे उसका एक दिन में कार्य करेगी तो उसका 1/x भाग करेगी। ठीक है, तब दो महिला एक दिन में कितना कार्य करेंगी, तो इसी में 2 का गुणा कर देंगे, तो 1/x में 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर वाले में गुणा होता है तो 2/x भाग कर पाएंगे। ठीक है, तो अब माना पुरुष को देखे, एक पुरुष उसी कार्य को तो कितने दिन में जो x था उसी को y दिन में करेगा। ठीक, तब 5 पुरुष उसे एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो उसमें जो है इसी तरह जैसे 1/x था तो पहले एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है, 1/y होना चाहिए। ठीक, इसी तरह
5 पुरुष एक दिन में तब कितना करेंगे, तो 5/y। जैसे यहाँ था कि एक महिला एक दिन में किया गया कार्य 1/x था, तो 2 महिला 2/x हो गया भाग। ठीक, उसी प्रकार यहाँ भी है 5/y भाग। ठीक, अब दोनों मिला के प्रथम शर्त है कि 2 पुरुष और 5 महिला मिलके 5 महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, तो 2 महिलाएं 5 पुरुष, तो 2 महिलाओं का कितना था 2/x और 5 पुरुष का कितना था 5/y। ठीक है, तो प्रथम शर्त में क्या है कि 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष मिलकर, ठीक है, तो 2/x एक दिन में किया गया कार्य 2 महिलाओं द्वारा 2/x और 5 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना था 5/y। इसी प्रकार ये दोनों मिलके 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में किया गया कार्य 1/4 होगा ना, तो 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा शर्त है कि 3 महिलाएं, ठीक है, 3 महिलाएं 6 पुरुष उसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो 3/x हो गया, एक दिन एक महिला द्वारा 1/x है, तो 3 महिला द्वारा 3/x हो गया। 1 पुरुष द्वारा 1/y, तो 6 पुरुष द्वारा 6/y, दोनों मिल जाएंगे 3 दिन में करेंगे, यानी 1/1 कार्य का 1/3 होगा। ठीक है, तो ये हो गया दोनों समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को हल करना है, तो सब बराबर करेंगे 2/x और 3/x को बराबर करना है। तो अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दे समीकरण 1 में और इसमें 2 का गुणा करें तो 6x हो गया, 6/x, ये भी 6/x हो जाएगा। तो यहां लिख दे समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 2 का गुणा, यहां लिख दिया समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ऊपर वाले में गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6/x हो गया, यहां लिख दिया 6/x प्लस इसमें 3 का गुणा किया 3×5 15/y। ठीक है, बराबर 3 एकम 3/4, समीकरण नंबर ये 1 था 2 था, अब समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक है, इसी प्रकार अब इसमें जो है 2 का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6/x, ठीक है, प्लस 2 6 12/y। ठीक, और यहां 2 एकम 2/3, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 घटाने पर चिन्ह बदल गया है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब 6/x में से 6/x निकाल देंगे तो कैंसिल हो गया। अब ये प्लस है ये माइनस है, अलग अलग चिन्ह, ये भी घटेगा। हर बराबर है तो हर नीचे लिख दिए y, और अंश में से हर बराबर रहता तो अंश को घटाना है तो घटा देंगे, 15 में से 12 घटाएंगे 3/y बराबर। इसी तरह अब इन दोनों का हर बराबर तो है नहीं, तो गुणा करके लघुत्तम लिए हैं, 4 × 12, जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो तिरछा गुणा होता है। ठीक है, तो 3 × 9 माइनस, अब 4 दूनी 8, ये हो गया। ठीक है, अब तिरछा ये 3y 3/y बराबर इस 9 में से 8 घटाएंगे 1/12 हो गया। ठीक है, तिरछा गुणा कर देंगे y एकम y बराबर 36। y हमारा क्या है, y जो है यहां पे है पुरुष, पुरुष उसी कार्य को y दिन में करेगा, यानी पुरुष जो है 36 दिन में करेगा। समीकरण 1 में y की जगह अगर हम 36 रख दे, समीकरण 1 देखिए यहां है, समीकरण 1 में y की जगह 36 रखने पर, समीकरण 1 में y की जगह क्या रख देंगे 36, तो 2/x, देखिए यहां पे लिखा है 2/x, यहां पे 2/x प्लस 5/y की जगह 36 लिखा है बराबर 1/4। अब देखिए इसको उस साइड ले गए तो 1/4 में से 5 प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5/36 उधर जाके घट गया, 36 लघुत्तम ले लिए। ठीक है, 2/x बराबर 36, अगर 2/x बराबर 36 लघुत्तम लिए, 4 का भाग दिए 36 में 9 बार गया, तो 9 एकम 9, 36 से 36 में भाग दिए 1 बार, 1×5 5, ऐसे 9 में से 5 घटाएंगे 4/36 हो गया, और ये 2 है, तिरछा गुणा 4x बराबर 36 दूना 72, अक्षर के साथ है भाग हो जाता है तो 4 एकम 4, 3 बचा 4 8 32, 18 दिन। x जो है महिला है, तो महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में करेंगी और पुरुष उसी कार्य को 36 दिन में कर पाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा का तीसरा है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए
कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करना है। तो मान लेंगे हल में कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। तो पहला शर्त से जो है कि रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर जाती है तो दूरी हो गया 60 और समय हो गया मतलब चाल, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी से कितना समय लग रहा है, दूरी हो गया 60 किलोमीटर गई, समय जो है चाल हो गया x, तो दूरी बटे चाल लिख दिए, समय हो गया। इसी तरह बस द्वारा दूरी तय करने में 60 किलोमीटर शेष दूरी है, शेष दूरी का मतलब हो गया 60 निकल गया 300 में से तो बच गया 240। तो बस द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 240 बटे वाई, दूरी बटे चाल, तो दूरी है वाई, 40 का इतना बस का वाई है। ठीक है, अब दोनों समय को मिला के 4 घंटे लगते हैं बस द्वारा और रेलगाड़ी। प्रश्नानुसार ये है प्रथम शर्त में कि रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर, शेष दूरी बस से, तो बस से जो है 240 बचा, शेष दूरी हो गया और चाल इतना है। ठीक है, दोनों मिला के 4 घंटे लगते हैं, रेलगाड़ी तथा बस से मिला के 4 घंटे लगते हैं। तो समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरे शर्त में रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय और दूरी बटे चाल। दूसरे शर्त में यह है कि रेलगाड़ी 100 किलोमीटर गई तो दूरी हो गया 100 और चाल हो गया x। बस द्वारा तो शेष दूरी बस द्वारा, तो बस द्वारा लगा समय तो दूरी बटे चाल, तो शेष 100 तो रेलगाड़ी हो गया तो बच गया 200, 300 किलोमीटर कुल दूरी है उसका। ठीक है, तो 200 बटे चाल है वाई बस का। ठीक है, तो ये समय हो गया। दोनों समय को मिला के तो कितना लगता था, 10 मिनट ज्यादा। तो पहले 4 घंटा लगा था, यहाँ 4 घंटा पहले में, तो दूसरे में 4 घंटा 10 मिनट। तो ठीक है, तो पहला ये समय है, रेलगाड़ी का समय 100 बटे x और बस का समय 200 बटे y था। दोनों मिला के 4 घंटे से 10 मिनट ज्यादा था, तो उसका समय लगा था 100 बटे x, क्योंकि रेलगाड़ी के चाल जो है x है। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल 100 बटे x हो गया और शेष दूरी बस से, तो बस का समय हो गया शेष दूरी 200, 300 में 100 निकल गया रेलगाड़ी द्वारा, तो 200 बटे y हो गया समय। दोनों मिला के उससे 10 मिनट ज़्यादा लगा, तो उसमें 4 घंटे लगा था तो इसमें 10 मिनट ज़्यादा, तो 10 मिनट को घंटा बदल लिए, 4 घंटा प्लस 10 मिनट ज़्यादा, तो 10 मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। तो 60 से भाग दिए, 0 0 कटा, 1 बटे 6 हो गया, लघुत्तम ले लिए 6, तो 4 6 24, 1 25 बटे 6 हो गया। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 2 को में x वाला बराबर कर रहे हैं, तो देखो समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है, तो x वाला बराबर कर रहे हैं। तो इस समीकरण 1 में 100 से गुणा किए, समीकरण 2 में 60 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 100 से गुणा किए हैं, ठीक है, तो 100 से गुणा किया, समीकरण 1 में 100 से गुणा। ठीक, तो 100 से गुणा करेंगे तो 6 1 कम 6, 2 1 3 2 0, 6000 हो गया। ठीक, बटे x, इसमें 100 से गुणा किए तो 24,000 हो गया, 240 में 100 से गुणा करेंगे 24,000 हो गया, बटे y, और 4 में 100 से गुणा करेंगे तो 400। समीकरण नंबर 3 बन गया, 1 2 था, 3 बन गया। अब समीकरण 2 में कितने का गुणा किए थे, समीकरण 2 में 60 का गुणा किए थे। ठीक, तो 60 का गुणा कर दो, तो 60 का गुणा करेंगे तो 100 में 60 का गुणा करेंगे तो 6000 बटे x प्लस 200 में अगर 60 का गुणा करेंगे तो 12000 हो जाएगा। ठीक है, और बटे वाई, और 25 में 60 का गुणा किए, 60 गुणे देखिए 60 गुणे 25 बटे 60, 6 25 बटे 6 10 में 60, 10 का गुणा 25 में कर दिया तो 250 आ गया। ठीक है, ये 250 हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक, जो बराबर है समान चिन्ह है तो चिन्ह बदल देंगे, बराबर वाले समान चिन्ह तो चिन्ह बदल दिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब अलग अलग चिन्ह हो गया, घट गया,
6000 बटे एक्स में से 6000 बटे एक्स निकल गया तो कुछ नहीं बचा। ये अलग अलग चिन्ह घटेगा। 24000 बटे वाई हर बराबर, तो हर वाई लिख देंगे, घटा देंगे 24000 में से 12000 तो 12000 बच गया। बराबर 400 में से 150 घटाए 250 घटा दिए तो 150 बचा। तिरछा गुणा कर देंगे 150 वाई, मतलब वाई बराबर, तो ये अक्षर के साथ हो जाएगा, गुणा होगा 150 वाई बटे 12000, तो वाई बराबर 12000 बटे 150। 0 से 0 कट गया, 15 8 120, एक 0 है 80 आ गया। वाई बराबर 80 समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 देखिए यहाँ है, तो 60 बटे एक्स, यहाँ देखिए 60 बटे एक्स प्लस 240 बटे वाई की जगह हम 80 डाल दिए, ठीक है, और बराबर 4, ठीक है 4 है ना, 4, तो 60 बटे एक्स प्लस 0 0 कट गया, 8 3 के 24, 3 हो गया, बराबर 4, 3 उधर गया तो 1 आ गया। 60 बटे एक्स बराबर 1, तिरछा गुणा किए 1 एक्स बराबर 60 कम 60, तो रेलगाड़ी की चाल हो गया 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स रेलगाड़ी की चाल है, और वाई बस की चाल है, तो बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, ये आपका यही निकालना था। अब बोला है कि इसका रैखिक समीकरण युग्म में भी लिखना है, तो चाहे तो इसको हम लोग ये जो है, अगर हम 60 का दोनों पक्षों में भाग दें, ठीक है, 60 का इसमें भी, 60 में तीनों में, ठीक है, इसमें 2 पद है तो 60 का इसमें भाग दिए तो क्या हो गया, 60 से 60 कट गया, इसमें 60 से भाग देंगे तो 6 चौके 24, 4 बटे वाई हो गया, तो ये हो गया 1 बटे एक्स। ठीक है, रैखिक समीकरण अगर हम लिखना चाहें तो रैखिक समीकरण हो जाएगा आपका, छोटा करके लिख दें रैखिक समीकरण। वैसे ये भी रैखिक समीकरण ही है, ठीक है, ये और ये दोनों समीकरण 1 2 रैखिक समीकरण है। अगर चाहे तो छोटा कर सकते हैं, तो ये हो सकता है 1 बटे एक्स प्लस 60 से इसमें भाग देंगे तो 4 बटे वाई, ठीक है, 4 बटे वाई बराबर 4, इसमें 60 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 15 आ गया। ये रैखिक समीकरण बन गया। इसमें अगर हम किससे भाग दे दें, 100 से भाग दे दें इसमें, ठीक है, तो 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस 2 बटे वाई बराबर 100 से भाग देंगे तो 1 बटे 24 आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, यही रैखिक समीकरण हो गया।